10 की डिस्कवरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 की डिस्कवरी और मैं हूं शीतल राजपूत। ज्ञानवापी का पूरा सच क्या है? वो एक मस्जिद है या भगवान शंकर के त्रिशूल की चोट से निकला एक कुआं? काशी के त्रिशूलमय होने और ज्ञानवापी उसकी चोटी पर होने का क्या राज है? वैज्ञानिकों की रिसर्च में कैसे साबित हुआ था कि ज्ञानवापी ही काशी की नाभि है? इस सारे सच की आज खोज करेंगे सबूतों और प्रमाणों के साथ। ज्ञानवापी का हर सच आज आपके सामने लाएंगे। करेंगे ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूरी डिस्कवरी। गंज में कृतवासेश्वर का मंदिर था जिसमें और दारा शिकोह खुद पूजा किया करता था, जो टूट करके मस्जिद बन गई। अलग से कृतवासेश्वर बने हैं और ओरिजिनल लिंग आज भी प्रिजर्व है, ओरिजिनल लिंग वहाँ है। ज्ञानवापी या मस्जिद रजिया, किसने कब सच को दबा दिया? उन्होंने त्रिशूल से ऐसे मारा, जब मारा तो त्रिशूल नीचे गया तो गंगा की, जिसे हम पाताल गंगा के नाम से कथा में कहते हैं, वहां से वो जल निकला। तो ईशान कोण पर त्रिशूल से मारने के बाद ज्ञान की वापी, उनके उस विजडम से उन्होंने अपनी बुद्धि लगाया तो वो शक्ति जो मिली, प्राण शक्ति, इस तरह से नामकरण हुआ उसका ज्ञानवापी। जो आज रजिया की मस्जिद कही जाती है, ये मूल रूप से विश्वेश्वर का स्थान है, जो लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी में जो गढ़ वालों का काल है 12वीं तक, उसमें इस शिखर पर था। सच यही है कि सारे जो है जमीन का और देवी देवताओं के पुजारी हम लोग हैं, वहाँ के महंत भी और मालिक भी हैं। व्यासपीठ सारे जमीन का मालिक है। खत्म हुई ज्ञानवापी की जांच, काशी खुशी से रही है नाच। हर हर महादेव, हर महादेव, काशी बाबा विश्वनाथ। काशी झूम रही है, कह रही है बाबा ने चमत्कार कर दिया है। बाबा की अब प्रकट होने की इच्छा हो गई है। बाबा अब जल्द प्रकट होने वाले हैं। अब उनको आने से कोई नहीं रोक सकता। हर हर महादेव, हर महादेव, काशी बाबा विश्वनाथ। इस खुशी के पीछे कारण है सर्वे में मिला एक शिवलिंग, जो मस्जिद के सामने वजू करने वाली जगह में पानी के नीचे पाया गया। रजिया मस्जिद या ज्ञानवापी मस्जिद में वजू करने वाली जगह पर जब पानी को हटवाया गया तो 3 फीट नीचे एक पत्थर मिला जो शिवलिंग की तरह दिख रहा था। हालांकि शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई को लेकर हिंदू पक्ष के अलग अलग तर्क हैं। किसी का कहना है कि वो 12 फीट लंबा था, तो कोई उसे 4 फीट लंबा और 3 से 4 फीट चौड़ा बता रहा था। बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। बाबा मिल गए, इससे समाचार कुछ नहीं। कहाँ पे मिले बाबा? मत पूछिए। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। इससे आप लोग समझ रहे हैं कुछ? पानी के अंदर, वो तालाब के अंदर मिल गया क्या? जो आज पानी निकाला गया। बस हमने जो कहा, बाबा मिल गए। हमने तो कहा ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। इसी में आप लोग सब समझ लीजिए। और फिर से करेंगे, बाबा मिल गए। बाबा बोल रहा है काशी, बाबा बोल रहा है काशी, बाबा बोल रहा है। बताएंगे। बता दूं, पूरी तरह से प्रतिवादी पक्ष सहयोग कर रहा था और वादी पक्ष भी सहयोग कर रहा था कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच हुई है। और जो जो चीज़ें उन लोगों ने दर्शाई हैं, ध्यान आकृष्ट कराया है। जो कमीशन की जो एप्लीकेशन हम लोग की मंजूर माननीय न्यायालय ने की थी, उसी के अनुसार कमीशन की कार्रवाई पूरी की गई है। हमारे सीनियर अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, बहुत अच्छा किया गया। और प्रार्थना पत्र दिया गया कि जो शिवलिंग मिला है उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए माननीय न्यायालय आदेश करे। माननीय न्यायालय द्वारा बहुत अच्छा आदेश हुआ। उन्होंने आदेश किया कि जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को तत्काल प्रभाव से आदेश किया है कि शिवलिंग जो प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार हिंदू पक्ष के दावों को खारिज कर रहा है। सर्वे के बाद हर दिन उसने यही कहा, कुछ नहीं मिला।
तो हम सहयोग लोगों ने किया प्रशासन हम ने? लोगों ने सहयोग किया, आप लोगों प्रशासन को ने कोई बहुत शिकायत- सहयोग किया। आप लोगों को कोई कोई शिकायत- शिकायत नहीं, न प्रशासन से किसी से नहीं कोई शिकायत। जो कुछ मिला है अभी कार्रवाई अभी क्या मिला है क्या नहीं मिला है, ये कमिश्नर रिपोर्ट अपनी देगी तब देखा जाएगा इस पर। अधूरी अभी कार्रवाई अधूरी है? अभी कार्रवाई 75% हुई, 25% बाकी है। बाकी है। हाँ, तो इसमें क्या मिला है इतने दिनों में? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है, ना कुछ। ये रिपोर्ट कमिश्नर देगा। हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष मत कहें, ये एक राखी सिंह महिला है, उनके साथ 2-4 महिलाएं हैं, ये उनका दावा है। देखिए हकीकत असल में वो फव्वारा है, फव्वारे के बीच में पानी निकालने के लिए एक टेक्निक अपनाई गई है जिससे कि पानी निकलता था और अगल बगल के टोटियों से पानी निकलता था। वो पानी का जब ऊपर आता था तो एक अच्छा शेप देता था। वो फव्वारे की टेक्निक है, न कि ज्योतिर्लिंग है। सारे पक्षों के अपने अपने दावों के बीच फिलहाल कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश दे दिया है और वहां पर किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी है। ये दावे और सच्चाई अभी के हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटने पर इससे भी बड़ा सच सामने आता है। ज्ञानवापी के हिंदू धर्मस्थान होने के आज 3 सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर आज हम सिद्ध करेंगे कि ज्ञानवापी हिंदुओं का धर्म स्थान था और बाद में उसे तोड़कर उसका विध्वंस करके मस्जिद का निर्माण कराया गया। और आज जो शिवलिंग मिला है वो अकबर काल में नारायण भट्ट द्वारा स्थापित कराया गया पन्ने का शिवलिंग हो सकता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले धार्मिक मान्यता को समझते हैं। मस्जिद में जिसे तहखाना कहा जा रहा है वो असलियत में मंदिर मंडपम है। जितने भी तहखानों की बात हो रही है वो सभी मंडपम हैं। इन्हें तहखाना कहने के बजाय मंडपम कहें तो बेहतर होगा। और उसको समझने के लिए इस नक्शे को ध्यान से देखिए। इस नक्शे में मां श्रृंगार गौरी वाला जो हिस्सा है वो अब मस्जिद के अंदर है और यही पश्चिमी दीवार है। इस नक्शे से साफ है कि बीच में महादेव और उनके चारों ओर उनके परिवार के गढ़ हैं और इसी के पास उन्होंने त्रिशूल से ज्ञानवापी का निर्माण किया था और पुराणों में भी इसका जिक्र है। इसकी डिजाइन जो बेसिक तैयार की गई, ये देखिए पूरे 9 तल में बना, 9 ग्रह बने हुए, बीच में विश्वेश्वर है, शेष जो है उनके परिवार के सारे सदस्य हैं। सबसे पश्चिम में श्रृंगार गौरी हैं जिनका अभी भी वो रूप वहां पर शामिल है। उन्होंने त्रिशूल से ऐसे मारा, जब मारा तो त्रिशूल नीचे गया तो गंगा की, जिसे हम पाताल गंगा के नाम से कथा में कहते हैं, वहां से वो जल निकला। तो ईशान कोण पर त्रिशूल से मारने के बाद ज्ञान की वापी, उनके उस विजडम से उन्होंने अपनी बुद्धि लगाया तो वो शक्ति जो मिली, प्राण शक्ति, इस तरह से नामकरण हुआ उसका ज्ञानवापी। तो कम से कम 18 कुल पुराण हैं, उसमें से 10 पुराणों में ज्ञानवापी का वर्णन है और सब जगह ये कहा गया कि सबसे ये प्रमुख तीर्थ है। धार्मिक मान्यता के साथ वैज्ञानिक रिसर्च भी साबित करती है कि ये एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान हुआ करता था और काशी की नाभि है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसकी गवाही देती है। मंदिर और ज्ञानवापी पर धार्मिक और वैज्ञानिक दावे आपने सुन और समझ लिए। अब बात करते हैं ऐतिहासिक तथ्यों की, जिसके सबूत आज भी कहीं न कहीं मौजूद हैं और चीख चीख कर कहते हैं कि ज्ञानवापी में मस्जिद नहीं मंदिर हुआ करता था। ये दावे हैं, लेकिन सच्चे सबूतों के साथ। इन दावों को बताएं उससे पहले ज्ञानवापी का इतिहास सुन लीजिए। अब औरंगजेब के फरमान का जिक्र औरंगजेब के दरबारी लेखक सकी मुस्तईक खान की किताब मां असीरे आलमगीरी में है। मां असीरे आलमगीरी के पेज नंबर 88 पर है। अब इस फरमान का हिंदी तर्जुमा सुनिए। बादशाह औरंगजेब को यह खबर मिली है कि मुल्तान के कुछ सूबों और खासकर बनारस में अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते हैं और इन पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से आते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद
सूबेदारों के नाम ये फरमान जारी किया है कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद की गई है कि वो सभी तरह की मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजन भी बंद करा दें। हिंदू पक्ष औरंगजेब के इस फरमान को इस सबूत के तौर पर प्रस्तुत करता है कि ज्ञानवापी में काशी विश्वनाथ का प्राचीन मंदिर था। अभी जिस मंदिर में भक्त काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं उसे 1777 से 1780 के बीच रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था और उस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलो सोने का छत्र बनवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद आपस में सटी हुई है, लेकिन यहाँ आने जाने के रास्ते अलग हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में मुख्य मंदिर के आसपास काल भैरव, कार्तिकेय विष्णु, गणेश पार्वती और शनि के छोटे छोटे मंदिर हैं। मंदिर में 3 सोने के गुंबद हैं। मंदिर और मस्जिद के बीच एक कुआं है जिसे ज्ञानवापी कुआं कहा जाता है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर के नंदी की तस्वीर को देखिए। हर शिवालय में नंदी की प्रतिमा शिवलिंग की ओर मुंह किए होती है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी की ये प्रतिमा ज्ञानवापी मस्जिद की ओर मुंह किए हुए है। हिंदू पक्ष का दावा है कि सैकड़ों साल पुरानी नंदी की ये प्रतिमा सबसे बड़ा सबूत है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का मुख्य परिसर और गर्भगृह वहां था जहां आज ज्ञानवापी मस्जिद है। हमारे पास सभी एंगल के फोटोग्राफ्स हैं, चाहे वो पूरब से ले लीजिए, पूरब इनका फ्रंट है, पश्चिम हमारा फ्रंट था और पश्चिम से ही तोड़ा गया था। पश्चिम की दिशा में लगभग 30 फीट इन्होंने तोड़ा, पूरब की तरफ में इन्होंने लगभग 15-20 फीट तोड़ करके, और आगे जो दलान बनी थी 125 × 135 का, ये हमारे 10वीं शताब्दी से कम 3 बार तोड़ा गया। चौथी बार तोड़ा गया 1669 में। तब से अभी हिंदू समाज कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि आप तोड़े और मैं मान लिया कि ये आपका है। वो सदैव संघर्ष करता रहा। 10वीं शताब्दी जब जब तोड़ा गया, समय आने पर हिंदू समाज ने उसका जीर्णोद्धार किया और सतत लगा रहा, जीर्णोद्धार के लिए प्रयास करता रहा। ये दावे बहुत कुछ वैसा ही कह रहे हैं जो सर्वे के बाद सामने आया है। इन सारे सबूतों के साथ एक और सबूत है और वो है मां श्रृंगार गौरी के पुजारी का व्यास परिवार, जिसका दावा है कि मस्जिद समेत पूरी मंदिर की जमीन उसकी है और उसके पास इसके सबूत भी हैं। सुनिए। ये सब कागजात हमारे जो है पुराने पूर्वजों के ही वसीयतनामे हैं। कितना पुराना है ये? अरे ये समझ लीजिए कि 400-450 वर्षों का है ये सब। 1852 की एक वसीयत है, बिल रजिस्टर्ड है, और 1874 की एक है बिल जो है वो भी रजिस्टर्ड है, और 1968 की वो भी रजिस्टर्ड है। 3 बिल हैं वहीं की जो है कि माध्यम से ज्ञानवापी के सब मसले वहीं से जुड़े हुए हैं उस वसीयत में। ये मस्जिद पर लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर चली गई है। वो वक्फ बोर्ड कहने से क्या होता है, हमने किसी को तक नहीं दिया है। हमारा आज भी तहखाने में जो है नहीं दाखिल काबिज मालिक है हम लोग। उत्तरी तरफ जो तहखाना है नंदी के ठीक सामने पार्ट में, उसमें हम लोग जो है दाखिल काबिज मालिक हैं। नक्शे में भी है तहखाना व्यास भाई आना, उसमें लिखा हुआ है और सारे मंदिरों का जिक्र है उस नक्शे में। इन तथ्यों को सुनने और समझने के बाद ज्ञानवापी में शिवलिंग का होना हैरान नहीं करता है, बल्कि सच को सामने लाने जैसा है। 90 के दशक से पहले मां श्रृंगार गौरी की रोज पूजा होती थी, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद इस परंपरा को बैरिकेड करके हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और अब केवल नवरात्र की चतुर्थी को कुछ विशेष लोगों को मां की पूजा की अनुमति दी जाती है। और जब 90 के दशक में इसे और तहखानों को बंद किया गया तो उसकी फोटोग्राफी हुई थी। तब उस समय के डीएम सौरभ चंद्र श्रीवास्तव ने भी माना था कि उन्होंने नंदी के ठीक सामने शिवलिंग देखा था। और 1993 में जब इस पर केस शुरू हुआ तब भी तहखानों में मंदिर विग्रह होने के सबूत पेश किए गए थे। सबसे पहले जो 1939 वाला जो मुकदमा इत्यादि चलता है उसमें अल्टेकर की रिपोर्ट वो गवाह थे और उन्होंने किताब लिखी। छोटी सी किताब है कि 100 पेजों की किताब है, हिस्ट्री ऑफ बनारस, हिस्ट्री ऑफ सेक्रेट सिटी बनारस, ऐसे टाइटल। उसमें जो ये यहाँ बना हुआ है जिसको आज तहखाना कह रहे हैं आप, तो उस पर लिखा हुआ कि रेमिनेंट्स ऑफ एंशियंट 15th सेंचुरी टेम्पल लिखा हुआ है।
तो आप कैसे बदल सकते हैं? तो लिखा तो है ये, उस समय आपके रिकॉर्ड और निकलवा लिए कोर्ट का मामला है। ज्ञानवापी के सबूत पुराणों से लेकर इतिहास की किताबों तक मौजूद हैं और सबकी आंखों के सामने हैं। सच्चाई सब जानते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश बनने की एक शर्त है और उस शर्त ने बहुत सी चीजों पर चुप्पी साध रखी है। वो चुप्पी देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी भी है, लेकिन सच तो सच है और उसका सामने आना भी उतना ही जरूरी है जितना कि देश की एकता और अखंडता को बचाना। तो चलिए अब आदिकाल से अब तक का ज्ञानवापी का इतिहास जान लेते हैं। आदिकाल पुराणों में काशी के अविमुक्तेश्वर शिवलिंग का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। साल 1194 मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद मंदिर तुड़वाया। साल 1447 स्थानीय लोगों ने मंदिर बनवाया, लेकिन जौनपुर के सुल्तान ने तुड़वाया। इस पर इतिहासकारों में विवाद है। साल 1585 अकबर काल में मान सिंह टोडरमल ने भव्य मंदिर बनवाया और नारायण भट्ट ने पन्ना का शिवलिंग लगवाया। साल 1632 शाहजहां ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध से मंदिर तो बच गया, लेकिन 63 और मंदिर तोड़ दिए गए। साल 1669 दारा शिकोह की वजह से औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। साल 1969 मंदिर तोड़ने के बाद ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद बनाई गई। साल 1735 महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। साल 1809 पहली बार हिंदू समुदाय ने ज्ञानवापी मस्जिद वापस मांगी। साल 1810 अंग्रेजी अधिकारी वॉटसन ने ज्ञानवापी हिंदुओं को देने की बात कही, लेकिन वो कभी पूरी नहीं हो सकी। साल 1829 महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी मंडप बनवाया। नेपाल के राजा ने नंदी की प्रतिमा लगवाई। साल 1884 राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी नाम दर्ज हुआ। साल 1937 कोर्ट ने ज्ञानवापी को मस्जिद के तौर पर स्वीकार किया। साल 1984 हिंदू संगठनों ने मस्जिद की जगह मंदिर बनाने के लिए अभियान चलाया। साल 1991 पूरे परिसर में पूजा के लिए अदालत में याचिका दायर। साल 1993 हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। साल 1998 कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे की अनुमति दी। हाई कोर्ट ने स्टे लगाया। साल 2018 सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लगाए स्टे को हटाया। साल 2019 वाराणसी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू हुई। साल 2021 मां श्रृंगार गौरी की रोज पूजा के लिए 5 महिलाओं ने याचिका डाली। साल 2022 ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हुआ। तो आदिकाल से काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर कई हमलों का शिकार हुआ और इस बात के ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। ऐसे में जब सर्वे के दौरान शिवलिंग दिखा तो काशी का झूमना तो बनता ही है, क्योंकि काशी के घर घर से एक ही गूंज सुनाई पड़ती है और वो है हर हर महादेव। और अब तो महादेव के प्रकट होने की खबर पाकर ही काशी गदगद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ये थी ज्ञानवापी में शिवलिंग की डिस्कवरी। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।